दोस्तों राम राम, क्या हाल हैं आप सभी के। तो दोस्तों आज है गीता का 5वां अध्याय जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों को त्याग करने को कहा, फिर करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों को करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों के कर्म त्याग से कर्मयोग हितकर, जो किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता, वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही पृथक पृथक करते हैं, कहते हैं, पंडित नहीं कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थिर हो जाता है उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही कर्म योग के बिना संन्यास को प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म योग करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता है। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन को और इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। ये बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यह मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। यह बुद्धि धारण करते हैं और इंद्रियां ही अपने अपने विषयों को वर्तती हैं। जो प्राणी ब्रह्मा में अर्पण संग को त्याग कर कर्म करता है वह पाप से लिप्त होता है। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता, योगी जन शरीर में, मन में, बुद्धि से, इंद्रियों को आसक्ति से रहित होकर आत्मा शुद्धि से निर्मित कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्मफल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग कर प्राणी इस नवद्वार की देह रूपी पुरी में न कुछ करता है, न करता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी से पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान का अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उनका आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा से जिससे बुद्धि स्थिर है, उसी से मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, जो सदा उसी के ध्यान में लगते हैं। दान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं वे संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय में संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में और चंडाल में पंडित जन की सृष्टि समान रहती है। जिसके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष व सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि मोह वाले रहित प्रवेता को ब्रह्मा स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों से जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता, आत्म सुख को अनुभव कराता है, और ब्रह्मा में अंतःकरण को मिला अक्षय शुद्ध मोक्ष प्राप्त है। वे इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देते हैं वह वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और उनका अंत भी है। ये कांते ज्ञानी लोग ऐसे भागों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध में वेग को सहन करने में समर्थ होता है वही योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद में आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्मा रूप होकर निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर मोक्ष को प्राप्त होता है। कुबुद्धि दूर हो गई, मन को जिन्होंने वश में कर लिया, जीव मात्र जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है,
ऐसे आत्मज्ञानी रोगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों बाहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय, क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों की भोक्ता, संपूर्ण लोकों में स्वामी और सब प्राणियों के मित्र जानते हैं, उन्हीं के शांति प्राप्त होती है। ये 5वें अध्याय का महात्म्य है। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महात्म्य सुनकर ब्रह्मा पिंगल नाम के अपने धर्म में भ्रष्ट हुआ और वह कुसंग में बैठ मच्छी, मांस खावे, मदिरा पान, जुआ खेल, देव योग व पिंगल राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ किया करे, और जब बहुत दिन बीते तब वह धनवंत हो गया। उसने वह अपना विवाह कर लिया और स्त्री वह अभिचारिणी आई। वह स्त्री को मारता था। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भर्ता को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोते ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब उस तोते ने कहा, हे तोते, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था और गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मुझे गुरुजी ने श्राप दिया था, कहा था तू तोते का जन्म पावे, इस कारण तोते का जन्म पाया है। अब तू किस कारण से तोती हुई? उसने कहा कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने भर्ता को विष दे दिया और वह मर गया। तोते ने कहा कि तू बुरी है जिसने अपने भ्राता को विष दिया। एक दिन वह तोती बनकर बैठी थी। वह गिद्ध आया और तोती को उस गिद्ध ने पहचाना। वह गिद्ध तोती को मारने चला। आगे तोती, पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी हुई पड़ी थी। वह उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उसकी देह धोई गई। आपस में लड़ते लड़ते मर गए। वह अधम देही से छूटकर देव देही पाई। विमान आए, 3 पर बैठकर वैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता के 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह परम पवित्र था। उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं वह वैकुंठ को जाते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आज का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, कल मिलते हैं 6ठे अध्याय में।